जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का अपना डिस्कशन रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट पार्ट कीटोन्स के रिलेटेड। हमारा IUPAC सिस्टम, इसके पहले पार्ट में हमने अल्डिहाइड्स के नाम देखे हैं। कॉमन सिस्टम हमारा कीटोन्स का हो चुका है, तो आज जो हम कंसिडर करेंगे दैट विल बी IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स के IUPAC नोमेनक्लेचर किस तरीके से रहेगा वो समझना है। तो लेट अस स्टार्ट विद IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन में सबसे पहली चीज जो हमारे को फॉलो करनी है IUPAC नोमेनक्लेचर में वो ऐसी है कि आपके पास में जो कीटोन है, ठीक है, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड CH3। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो कि आपका जो फर्स्ट होमोलॉग है कीटोन का, उसमें 3 कार्बन रहते हैं। यू हैव 3 कार्बन एटम्स इन योर फर्स्ट होमोलॉग ऑफ कीटोन। तो आपके पास में एक कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड CH3। अब इसको नाम कैसे देंगे? आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। राइट द नेम ऑफ अल्केन। अल्केन का नाम आपका रहेगा प्रोपेन। तो आपको अल्केन जो 3 कार्बन का होता है उसका नाम लिखना है, उसका नाम है प्रोपेन। प्रोपेन का ई हटा देना है अपने को और उसके आगे ONE ऐड करना है, तो आपके कंपाउंड का नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। तो योर कंपाउंड विल बी नेम्ड एज प्रोपेनोन। तो आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। आफ्टर सिलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट चेन, रिप्लेस ई फ्रॉम द एंड ऑफ अल्केन दैट यू आर गिविंग नेम टू लॉन्गेस्ट चेन। वो ई निकाल देना, उसकी जगह पे ONE नाम लिखना है। अब और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड हो, कीटोनिक ग्रुप आपका फंक्शनल ग्रुप है। लॉन्गेस्ट चेन में यहाँ पे हो गए 4 कार्बन। तो आपके 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन रहेंगी जब, तो टोटल कार्बन है 4। तो यू हैव टू राइट ब्यूटेन। ई हटा के वहाँ पे सिर्फ क्या लिखना है आपको, ओन। तो कंपाउंड का नाम आ जाएगा ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन विल बी द IUPAC नेम ऑफ कीटोन हैविंग 4 कार्बन एटम्स। 4 कार्बन एटम है और वो 4 कार्बन के कीटोन में आपके पास में कितना, जो 4 कार्बन का जो कीटोन है उसका नाम IUPAC नेम ब्यूटेनोन आ जाएगा। बहुत से लोग इसको नंबरिंग भी देते, जिसमें जो डबल बॉन्ड है आपका C डबल बॉन्ड हो सेकेंड पोजीशन पे, तो उसका नाम आ जाएगा आपका ब्यूटेन 2O। तो कंपाउंड का नाम आपका ब्यूटेन 2O आ जाएगा। ठीक है, तो एक जनरल सा पॉइंट आपका नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स में, आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, दैट विल बी योर पेरेंट चेन। पेरेंट अल्केन का ई हटा देना है और उसके एंड में ONE ऐड करना है। एंड ऑल्सो स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ C डबल बॉन्ड हो, मतलब कार्बोनिल ग्रुप। जहाँ पे भी पोजीशन रिक्वायर्ड रहेगी वहां पे आपको पोजीशन भी स्पेसिफाई करनी है। ठीक है, तो ब्यूटेनोन लिखना है, ब्यूटेन 2O। तो IUPAC के रिकमेंडेशन के हिसाब से यू कैन यूज ब्यूटेनोन। ब्यूटेन 2O भी लिखा जाता है, बट ब्यूटेनोन इज फॉलोड। तो ब्यूटेनोन विल बी द करेक्ट IUPAC नेम फॉर कीटोन हैविंग 4 कार्बन एटम्स। तो उसके आगे का जो पॉइंट है वो कुछ ऐसा रहेगा। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वाला, वो कुछ इस तरीके से नाम दिया जाएगा उसमें। तो नेक्स्ट अपना जो कंपाउंड IUPAC सिस्टम के हिसाब से वैसा, सपोज आपके पास में अब 4 कार्बन से ज्यादा कार्बन है। यू हैव CH3 देन CH2 C डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये ऐसा आपका एक सिंपल सा कंपाउंड है। टोटल अगर आप कार्बन देखेंगे तो 5 कार्बन की इसकी लॉन्गेस्ट चेन है, तो ऑब्वियसली नाम रहेगा पेंटेन। अब हम ई नहीं लिख रहे, और नंबरिंग देने का सिंपल सा रूल, नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम विच योर फंक्शनल ग्रुप गेट्स द मिनिमम पॉसिबल पोजीशन। तो ये सेट से नंबरिंग में ये फर्स्ट और ये सेकेंड। तो कंपाउंड का नाम आ जाएगा पेंटेन 2O। कंपाउंड का नाम रहेगा पेंटेन 2O। तो इस तरीके से आपको कंपाउंड का नाम देना है। अब ये कंपाउंड का मैं पोजीशन आइसोमर भी निकाल सकता, जैसे पोजीशन आइसोमर मतलब जिसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती। अब जैसे सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है, इसमें टोटल कार्बन है 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, तो नाम इसमें आ जाएगा पेंटेन। तो पेंटेन इस तरीके से लिख रहा मैं, और इधर आ जाएगा 3O। बहुत से लोग इसको 1 पढ़ते, पेंटेन 2-1, पेंटेन 3-1। इसको 1 नहीं पढ़ना है, रीड इट एज ओन। तो अल्केनोन तरीके से इसको नाम दिया जाता है। तो IUPAC सिस्टम में हम ई रिप्लेस करते हैं ONE से, ओन पढ़ेंगे हम उसको, ओन। तो ये कंपाउंड का नाम रहेगा पेंटेन 2O। इसका नाम रहेगा पेंटेन 3O। बहुत से लोग 3-1-2-1 भी बोलते हैं, तो आपकी चॉइस है वो 3-1 बोलना है या
थ्री ओन बोलना, थ्री ओन विल बी करेक्ट, वो सही टर्म है प्रोनाउंसिएशन का। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, नंबरिंग कौन से साइड से होगी, वो साइड से जो साइड से फंक्शनल ग्रुप को, वो साइड से जो साइड से फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम पॉसिबल पोजीशन मिलेगी। ठीक है, अब इसके आगे का जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वाला वो हम देखते हैं। ये हो गए आपके 3-4 सिंपल से नाम। अब अगर सपोज साइड चेन वगैरह है तो उसको कैसे नाम देंगे, वो भी बहुत सिंपल तरीका है नाम देने का। अगर सपोज कोई कंपाउंड है जिसमें साइड चेन भी प्रेजेंट है तो नाम कैसे दिया जाएगा। तो सपोज आपके पास में 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड हुए, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है। CH3 निकल नहीं रहा मैं, बट इट इज CH3। तो आपका लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा ये वाला, दिस विल बी योर लॉन्गेस्ट चेन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 कार्बन है। यहाँ पे एक साइड चेन है, यहाँ पे साइड चेन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो कंपाउंड का नाम कुछ इस तरीके से रहेगा, 4,5 डाइमिथिल या मिथाइल, 4,5 डाइमिथाइल हेक्सेन 2 ओन। ये कंपाउंड का नाम रहेगा 4,5 डाइमिथाइल हेक्सेन 2 ओन। तो आपके कंपाउंड का नाम रहेगा 4,5 डाइमिथाइल हेक्सेन 2 ओन। अब सपोज आपके पास में ऐसा साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें डबल बॉन्ड O है, तो ये कंपाउंड का नाम रहेगा साइक्लोहेक्सेनोन। टोटल कार्बन है आपके पास में इसमें 6, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, डबल बॉन्ड अटैच टू साइकिल को, तो इसका नाम रहेगा साइक्लोहेक्सेनोन। तो ये कंपाउंड का नाम हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेनोन। अब इसके बाद में कुछ और सिंबल से 2-4 क्वेश्चन करते सॉल्व, तो आपको आईयूपीएसी पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे आईयूपीएसी आपको क्लियर हो गया कि फिर हम प्रिपरेशन मेथड्स डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे। आज हमारा प्रिपरेशन मेथड्स भी समझना इम्पोर्टेंट है। मेन आज का टारगेट हमारा प्रिपरेशन मेथड्स है, कम से कम 4 प्रिपरेशन मेथड तो भी हमारे को करना है अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। अब जैसे सपोज आपके पास में आपके पास में सपोज ये ग्रुप है जिसमें डबल बॉन्ड O है और इधर OH है, तो इस कंपाउंड को नाम कैसे देंगे। यहाँ पे सपोज CH3 लगा दिया अपन ने, तो इस कंपाउंड को नाम कैसे दिया जाएगा। पेरेंट विल बी कीटोन, और इसको हम फर्स्ट पोजीशन देंगे, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड पोजीशन। तो नोमेनक्लेचर में ये हो गया मिथिल, दिस विल बी हाइड्रोक्सी। तो आपको नाम देने के टाइम पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। तो आपको नाम देते टाइम ऐसा नाम आएगा 2 हाइड्रोक्सी, फिर उसके बाद 3 मिथिल, 2 हाइड्रोक्सी 3 मिथिल साइक्लोहेक्सेनोन। इसका नाम आ जाएगा 2 हाइड्रोक्सी 3 मिथिल साइक्लोहेक्सेनोन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम दिया गया है। फिर सपोज अब आपको ऐसा कंपाउंड दिया गया है C डबल बॉन्ड डैश H, और सपोज इधर डबल बॉन्ड O दिया गया है। अब ये कंपाउंड में अगर आप देख रहे होंगे तो अल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और कीटोनिक ग्रुप भी है। तो अल्डिहाइड और कीटोन में से पेरेंट हमेशा अल्डिहाइड कंसिडर किया जाता है। तो व्हेनेवर यू हैव अल्डिहाइडिक ग्रुप अलोंग विद कीटोनिक ग्रुप, ऑलवेज रिमेंबर, व्हेनेवर यू हैव अल्डिहाइडिक ग्रुप अलोंग विद कीटोनिक ग्रुप, ऑलवेज रिमेंबर कि आपका ये जो अल्डिहाइडिक ग्रुप है उसको प्रेफरेंस दिया जाता है पेरेंट में। तो 1 2 3 4 और 5 आपका ये जो कीटोन है, कीटोनिक ग्रुप को साइड चेन जैसे जब भी कीटोनिक ग्रुप आएगा तो उसका नाम ऑक्सो रहेगा, OXO, या फिर कीटो भी आप बोल सकते हैं। तो नाम इस तरीके से रहेगा इसका नाम रहेगा 3 ऑक्सो। अब इसमें 1 2 3 4 5, तो इसका नाम रहेगा पेंटेनॉल, 3 ऑक्सो पेंटेनॉल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको नोमेनक्लेचर करना है अल्डिहाइड्स और कीटोन्स का। तो कीटोन अल्डिहाइड के साथ में जब आएगा तो देन कीटोन इज कंसिडर्ड एज साइड चेन। ठीक है, अब 3 से 4 क्वेश्चन देगा आपको सॉल्व करने को, आपको 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उनको नाम देना है। ठीक है, चलो करो बोलो सॉल्व। नेक्स्ट वाला जो रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर, हम आईयूपीएसी सिस्टम कर रहे हैं अभी भी। आईयूपीएसी सिस्टम में अब दोनों की मिक्स करके देता है आपको क्वेश्चंस में। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ, चलो क्वेश्चन लिख लो, राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग, राइट आईयूपीएसी नेम्स ऑफ फॉलोइंग, राइट आईयूपीएसी नेम्स ऑफ फॉलोइंग में सबसे पहला क्वेश्चन आपका
सी डबल बॉन्ड टू डैश H, फिर इसके बाद में यहाँ डबल बॉन्ड, फिर ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा, डबल बॉन्ड रो, डबल बॉन्ड रो, फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड वाला केस, और फोर्थ में सपोज ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिया गया है। चलो स्क्रीन पॉज करो और ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, और आपको देखना है कितने आपके टर्म्स करेक्ट आते हैं। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दिया है मैंने सॉल्व करने को, ये क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए। सीईटी बेस्ड क्वेश्चन है, बोर्ड में सीईटी में आपको क्वेश्चन इसके रिलेटेड आ सकते हैं। नीट और जेई में ऐसे क्वेश्चन हार्डली पूछे जाते, देयर इज 1% चांस, बट आपको नोमेनक्लेचर मालूम रहना चाहिए। अगर आप लकी रहे उस दिन तो बेसिक आपको ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकते हैं। सीईटी और बोर्ड में तो डेफिनेटली है। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ, चेक करो आपका कि आंसर सही आता है या नहीं। अब ये आपका पेरेंट जो रहेगा दैट विल बी एल्डिहाइड, ये तो कंपाउंड रहेगा, कंपाउंड में पेरेंट एल्डिहाइड रहेगा, तो 1 2 3 4 5 कार्बन का एल्डिहाइड, फिर 1 2 और 3 तीसरे पे डबल बॉन्ड है, तो कंपाउंड का नाम कुछ इस तरीके से रहेगा, पेंट 3 कंपाउंड का नाम रहेगा पेंट। पेंट मतलब टोटल 5 कार्बन, PENT। देन 1 2 3 तीसरे पे डबल बॉन्ड है, तो पेंट 3 इन क्यों, क्योंकि तीसरे पे डबल बॉन्ड है। पेंट 3 AL क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड है। तो पेंट 3 आपका आंसर आना चाहिए। जिन जिन का है खुद को शाबाशी दे दो। अब ये वाले कंपाउंड का नाम क्या रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। टोटल कार्बन इसमें 4, तो इसका नाम रहेगा ब्यूटेन। लॉन्गेस्ट चेन का नाम है ब्यूटेन। फिर उसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा 2,3 डायओन। कंपाउंड का नाम रहेगा 2,3 डायओन। 1 2 3 4 2,3 बोल रहा मैं, बहुत से लोगों मामाश्री सुने आ रहा हूँ, मामाश्री नहीं, इट इज 2,3। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ब्यूटेन 2,3 डायओन रहेगा। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने लायक इधर ऐसी है कि ये जो ई है, ई ये मैंने लिखा हुआ है, बाकी की कोई भी अल्केन में मैं ई रिटेन नहीं कर रहा था, ई हटा दे रहा था। अब इसमें से मैंने ई लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट नोट ऐसा है, नोट लिखो आप, whenever a functional group, रिपीट कर रहा, प्लीज राइट डाउन द नोट। whenever a functional group is present twice, whenever a functional group is present twice or more than 2 times, whenever a functional group is present twice or more than 2 times, or more than 2 times, then E is retained, then E is retained। आपका E रिटेन हो जाएगा अल्केन में, तो अल्केन का जो E है वो आपको रिटेन करके रखना है। यू हैव टू रिटेन द E इन द अल्केन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। तो आपके कंपाउंड का नाम जो रहेगा, ये केस में पहले वाले में पेंट 3 ये सेकेंड वाले में ब्यूटेन 2,3 डायन। जिन जिन का आगे उन्होंने खुद को शाबाशी दे देना। अब ये वाले कंपाउंड का नाम बहुत सिंपल है। अब अगर इसमें देख रहे हैं तो CHO ग्रुप किसको अटैच है, साइक्लिक कंपाउंड को। अगर सपोज आपका CHO ग्रुप मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप जब साइक्लिक कंपाउंड को अटैच रहेगा, तो उसमें एंड में जो हम टर्म यूज करेंगे नाम देते वक्त, दैट विल बी कार्बल्डिहाइड। क्या नाम रहेगा, कार्बल्डिहाइड। तो एक नोट लिख लो आप, चलो राइट डाउन अ नोट। व्हेनेवर aldehyde is given a name, whenever a aldehyde is given a name in which CHO group is attached to, in which CHO group is attached to a cyclic compound, in which CHO group is attached to a cyclic compound, then use suffix carbaldehyde, then use suffix carbaldehyde। आपको सफिक्स यूज करना है, एंड द सफिक्स दैट इज टू बी यूज्ड इज कार्बल्डिहाइड। ठीक है, कार्बल्डिहाइड नाम का आपको सफिक्स यूज करना है। अब 6 कार्बन है इसमें, 6 कार्बन के अल्केन का नाम रहेगा साइक्लोहेक्सेन। तो कंपाउंड का नाम है साइक्लोहेक्सेन, और एंड में आपको जो यूज करना है दैट इज कार्बल्डिहाइड। तो मैं ई निकाल दे रहा हूँ और उसकी जगह कार्बल्डिहाइड लिख रहा हूँ। तो ये कंपाउंड का नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। तो जब भी आपका CHO ग्रुप जब भी
साइक्लिक कंपाउंड को अटैच रहेगा तो हम कार्ब अल्डिहाइड टर्म यूज करते हैं। वी यूज अ टर्म कार्ब अल्डिहाइड, तो ये कंपाउंड का नाम रहेगा साइक्लोहेक्सेन कार्ब अल्डिहाइड। ठीक है, अब ये वाले कंपाउंड का नाम अगर सपोज आपने कंसिडर करे दिस इज अ कीटोन, ये कीटोन है, इसका कॉमन नेम हमने दिए थे। कॉमन नेम अगर आपको याद होगा तो ये फिनिल और ये इथिल, तो इथिल फिनिल कीटोन है बेसिकली ये। तो इसको नाम कैसे देंगे, 3 कार्बन की चेन है आपकी, लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ 3 कार्बन एटम, इसको हम बोलेंगे इट इज पेंटेनोन, प्रोपेनोन, और पहले पे आपके फिनिल ग्रुप है तो इसका नाम रहेगा 1 फिनिल प्रोपेनोन विल बी द नेम ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार करके रखो। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। दिस क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू योर बोर्ड, तो ये बोर्ड के कंसेप्ट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको क्वेश्चन लिख के रखना है। ठीक है, तो ये सिंपल डिस्कशन था हमारा रिलेटेड टू नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। पहले पार्ट में हमने अल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर कंसिडर करे थे, अब ये पार्ट में हमने कीटोन के आईयूपीएसी नेम कंसिडर कर लिए है। अब आगे का जो पॉइंट रहेगा जो हमारे को समझना है, दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। प्लीज राइट डाउन टॉपिक जल्दी लिखना है आपको। अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिलेबस को एकदम बूस्ट करके ले जाना है हमारे को। अब एकदम स्पीड में बताऊंगा, स्पीड में मतलब अपना जो नॉर्मल क्लासरूम स्पीड होता है वही बताऊंगा। और आपको इतनी मेंटल प्रिपरेशन करनी कि आपको ऑनलाइन ही पढ़ना है। यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड दैट यू नीड टू लर्न ऑनलाइन ही सीखना है आपको, तो ऑनलाइन सीखने की कैपेसिटी बढ़ा के रखो। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ऐसा, नेक्स्ट वाला जो है इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, चलो टॉपिक लिखो, राइट डाउन टॉपिक, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन, अल्डिहाइड प्लस कीटोन। ठीक है, अल्डिहाइड और कीटोन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा नीड जेई के रिलेटेड मैं वो बताते जाऊंगा, नीड जेई का एक्स्ट्रा पॉइंट है। बाकी जो भी मैं बता रहा दैट विल बी रिलेटेड टू योर बोर्ड सिलेबस। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन में फ्रॉम अल्कोहल से हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे अल्डिहाइड और कीटोन का। इसके पहले रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स में डिस्कस हुआ है हमारा, ये चैप्टर अल्कोहल में रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में डिस्कस हुआ है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे उनका पार्ट में कवर करके दे रहा हूँ, पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, बहुत से एग्जाम्पल वैसे रहेंगे। अब अल्कोहल में इंपॉर्टेंट चीज ऐसी, हम ऐसा बोलेंगे कि 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल्स, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल्स, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन। चलो लिखो बोलो सब एक एक पॉइंट। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन give aldehydes and ketones respectively. Give aldehydes and ketones respectively. Give aldehydes and ketones respectively. Important point आपका ऐसा है कि आपका 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल है, उसका आपको ऑक्सीडेशन कराना है। जब आप उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपको अल्डिहाइड और कीटोन रिस्पेक्टिवली मिलने वाले। इसका मतलब ये 1 डिग्री से अल्डिहाइड मिलेगा और 2 डिग्री से कीटोन मिलेगा। 1 डिग्री विल गिव अल्डिहाइड एंड 2 डिग्री विल गिव कीटोन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ऐसा 1 डिग्री और 2 डिग्री के रिलेटेड, जब आप ऑक्सीडेशन कराएंगे व्हेन यू विल बी कैरिंग आउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जब आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराएंगे तब जब ऑक्सीडेशन होगा तो आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है। यू हैव टू यूज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है आपको, यू हैव टू यूज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कौन से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको यूज करने हैं, वन विल बी पीसीसी एंड सेकेंड विल बी पीडीसी। पीसीसी इज pyridinium क्लोरोक्रोमेट और पीडीसी इज pyridinium डाइक्रोमेट। पीसीसी और पीडीसी का डिस्क्रिप्शन इसके पहले के वीडियो में आपको बताया हुआ है। ठीक है, पहले के वीडियो मतलब अल्कोहल फिनॉल ईथर्स के वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि पीसीसी एंड पीडीसी यूज करके, पीसीसी और पीडीसी यूज करके हमको अल्डिहाइड और कीटोन बनाना है। ठीक है, तो चलो पहले हम अल्डिहाइड बनाते। विल प्रिपेयर अल्डिहाइड फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। तो पहला वाला रहेगा फ्रॉम अल्कोहल्स में प्राइमरी अल्कोहल। तो अल्कोहल 2 टाइप के हम यूज करेंगे, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव अल्डिहाइड एंड कीटोन
रिस्पेक्टिवली। पहला जो मेथड समझना है अभी हमको, द फर्स्ट मेथड दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज प्रिपरेशन ऑफ पहला जो मेथड है आपका वो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड है। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम कर देता हूँ, चलो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड। तो इसका डिस्क्रिप्शन ऐसा रहेगा, डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा, प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल या फिर प्राइमरी बोल सकते हैं हम, प्राइमरी अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन, प्राइमरी अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव अल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव अल्डिहाइड। तो प्राइमरी अल्कोहल है आपके पास में, और ये प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन पे, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपको अल्डिहाइड मिलेगा। जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे यू हैव टू यूज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के रखो यहाँ पे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर यूज, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर यूज। ये आपके लिए बोल रहा हूं मैं, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये नोट है ये आपके लिए कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको यूज करना है। अब रिएक्शन कैसे होंगी देखो, सपोज आपके पास में CH3OH है, यू हैव CH3OH। अब आप क्या कर रहे हैं, सपोज यू आर यूजिंग PCC, pyridinium क्लोरोक्रोमेट अगर आप यूज कर रहे हैं, विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने के बाद में क्या होगा, इट इज सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो आपका ऑक्सीजन है इसका हाइड्रोजन आपको निकाल लेना है, फिर ये जो कार्बन है इसके 3 हाइड्रोजन है, इसमें से 1 हाइड्रोजन आपको निकाल लेना है। यू नीड टू रिमूव 1 हाइड्रोजन फ्रॉम दिस कार्बन। तो CH3OH में से ऑक्सीजन का हाइड्रोजन 1 निकालना है, और जो कार्बन जिसको OH ग्रुप अटैच है, द कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच, उसका आपको हाइड्रोजन एटम निकाल देना है। तो आपका जो कंपाउंड रहेगा कुछ इस तरीके दिखेगा, HCH, ये कार्बन को ऑक्सीजन जुड़ा है तो इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, HCH और C को डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो ये जो कंपाउंड है आपका दिस विल बी योर मिथेनॉल, ये कंपाउंड आपका मिथेनॉल है। इसको हम फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर्मल्डिहाइड। मिथेनॉल को हम फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट लिख के रखो, 40% solution of formaldehyde, 40% solution of formaldehyde is called as formalin, फॉर्मेलिन बोलते हैं उसको। चलो एक बार डिफाइन फॉर्मेलिन, तो आंसर आपका 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड क्या रहेगा, 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज कॉल्ड फॉर्मेलिन। तो फॉर्मेलिन जो रहेगा वो 40% सोल्यूशन है आपके फॉर्मल्डिहाइड का। तो आपका पहला जो कंपाउंड था दैट वाज मिथेनॉल। मिथेनॉल एक आपका प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट अल्डिहाइड। ठीक है, चलो अब इसके रिलेटेड 2 क्वेश्चन सॉल्व करते। लिखो पहला क्वेश्चन, प्रिपेयर पहला क्वेश्चन आपका प्रिपेयर इथेनॉल। पहला क्वेश्चन, या दोनों क्वेश्चन को मिक्स कर देता मैं, प्रिपेयर प्रोपेनॉल एंड इथेनॉल। 2 क्वेश्चन है आपके, प्रिपेयर इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल using alcohol, using oxidation of alcohol। तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपको क्या बनाना है, इथेनॉल और प्रोपेनॉल। तो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज आपको ये याद रखना है कि आपका प्राइमरी अल्कोहल जो रहेगा वो अल्डिहाइड देगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ऐसा रहेगा, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके जितने कार्बन एटम अल्कोहल में है, जितने कार्बन एटम आपके अल्कोहल में है उतने ही कार्बन एटम आपके करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड के मिलने वाले। सपोज मेरे पास में रिएक्टेंट में 2 कार्बन है तो प्रोडक्ट में भी 2 कार्बन मिलेंगे। अब इथेनॉल जो है आपका, इथेनॉल बनाना है आपको जिसमें 2 कार्बन है, तो आपको अल्कोहल भी 2 कार्बन का लेना पड़ेगा। फिर अगर सपोज आपके पास में प्रोपेनॉल है जिसमें टोटल 3 कार्बन है, प्रोडक्ट में अगर 3 कार्बन है तो रिएक्टेंट में भी 3 ही कार्बन लेना पड़ेगा। कमाल करते हो पांडे जी, सिंपल सा पॉइंट है, जितने रिएक्टेंट में कार्बन रहेंगे उतने प्रोडक्ट में बन रहे। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द
रिएक्टेंट। ठीक है, चलो अब क्या बोलना है, प्रिपेयर इथेनॉल। बच्चों जैसा क्वेश्चन है, प्रिपेयर इथेनॉल। तो हम क्यों कर रहे हैं, आपको यही क्वेश्चन आते हैं, आप बच्चे हो ना अभी, इसके लिए तो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। प्रिपेयर इथेनॉल, इथेनॉल बनाना है आपको। इथेनॉल इज CH3C डबल बॉन्ड ओ डैश H। आपको क्या करना है, इथेनॉल जिसमें 2 कार्बन है ये बनाना है। तो आपको अल्कोहल कितने कार्बन का लेना पड़ेगा, 2 कार्बन का अल्कोहल। तो आपका कंपाउंड रहेगा CH3CH2OH, ये रहेगा इथेनॉल। इथेनॉल gives ethanol on oxidation with PCC, pyridinium chlorochromate, और प्लस बाय प्रोडक्ट जो रहेगा दैट इज H2O। ये रिएक्शन कैसे हुई मैं आपको बता देता। आपको अल्कोहल में का ये जो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन है वो निकाल देना है, और ये जो कार्बन है जिसको OH ग्रुप अटैच्ड है उसका एक हाइड्रोजन निकाल देना है। दिस 2 हाइड्रोजन विल कंबाइन विद एन ऑक्सीजन। ये दोनों हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन सोबत कंबाइन होणार, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, और आपका प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट जो रहेगा दैट विल बी वाटर। H2O विल बी द बाय प्रोडक्ट फॉर्म। तो बाय प्रोडक्ट जो रहेगा दैट विल बी वाटर। तो इस तरीके से आपका इथेनॉल काय में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल में। इथेनॉल विल बी कन्वर्टेड टू इथेनॉल। इथेनॉल आपका इथेनॉल में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, दिस इज प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्डिहाइड। तो आपका इथेनॉल बन गया। तो इथेनॉल का स्टेटमेंट क्या रहेगा, इथेनॉल व्हेन ऑक्सीडाइज्ड यूजिंग PCC विल गिव इथेनॉल। अब नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट वाला पॉइंट रहेगा आपके रिलेटेड प्रोपेनॉल का जो पॉइंट है वो देख लेते। क्या प्रोपेनॉल का खुद ट्राई करते हैं, चलो खुद करके देखो। बोला खुद करने में जो मजा है वो बोर्ड पे देखने में मजा नहीं है। तो आप खुद ट्राई करो, देखो जमता क्या। बहुत सिंपल है। अब आंसर बताता चेक करो। प्रोपेनॉल मतलब CH3CH2C डबल बॉन्ड ओ डैश H, ये प्रोपेनॉल है। प्रोपेनॉल में 3 कार्बन है, तो अल्कोहल में भी आपके 3 कार्बन लगेंगे, CH3CH2CH2OH। इट इज प्रोपेन 1 ऑल। आपको ये ध्यान रखना है, कि आपका जो अल्कोहल है दैट शुड बी प्राइमरी अल्कोहल। अब इसमें से ऑक्सीजन का हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये जो कार्बन है उसका एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज PCC। तो आपका बाय प्रोडक्ट 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन विल गिव वाटर। ह्याचा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन निकाल लेना है आपको, और ये कार्बन का हाइड्रोजन आपको निकाल लेना है। तो ये रहेगा प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल फ्रॉम अल्डिहाइड, सॉरी फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल गिव अल्डिहाइड। बहुत सिंपल वाला कंसेप्ट था। जब हम कीटोन बनाएंगे, चलो कीटोन बनाते। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन क्या रहेगा, चलो लिखते। कुछ मेथड अल्डिहाइड की देखेंगे, कुछ मेथड कीटोन की देखेंगे। चलो लिखो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, तो कीटोन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमको देखना है। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, तो हाउ टू प्रिपेयर कीटोन, कीटोन कैसे बनाए जाएंगे, ये भी बहुत सिंपल है। कीटोन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आपको जो अल्कोहल लगेगा दैट विल बी अ 2 डिग्री अल्कोहल। कौन सा डिग्री, 2 डिग्री अल्कोहल। एग्जांपल बता था डायरेक्ट आपके लिए। सपोज CH3 है, इधर OH। इसके पहले पॉइंट मैंने बताया था, एक बच्चे का मैसेज आया था मुझे, सर एक बार फिर बताओ। तो ये आपके लिए फिर से एक बार कीटोन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब कीटोन है आपके पास में, अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, यू आर यूजिंग सपोज PCC, आप इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन का हाइड्रोजन आपको निकाल देना है। इट इज सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन है ये, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन। और ये जो कार्बन है, द कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच, उसका हाइड्रोजन आपको निकाल देना है। 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, इट विल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू गिव बाय प्रोडक्ट इज H2O। अब ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अभी सिंगल बॉन्ड था, सिंगल विल कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड। तो आपका जो कंपाउंड रहेगा दैट विल बी CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ये कंपाउंड का नाम हो गया आपका एसीटोन, और ये फिर से आपका एसीटोन इज यूज्ड इन नेल पेंट रिमूवर। इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। तो ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। तो इसका मतलब ये कि 2 डिग्री अल्कोहल है, इट इज अ 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल, इसका नाम है प्रोपेन 2 ऑल। 2 डिग्री अल्कोहल दैट इज प्रोपेन 2 ऑल। प्रोपेन 2 ऑल इज गोइंग टू गिव यू एसीटोन। प्रोपेन 2 ऑल के ऑक्सीडेशन से एसीटोन मिलेगा। ठीक है,
चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर दे। क्वेश्चन ऐसा है, प्रिपेयर ब्यूटेनोन। प्रिपेयर ब्यूटेनोन। तो ब्यूटेनोन कैसे बनाएंगे? ब्यूटेनोन में टोटल कार्बन एटम कितने हैं? 4। वे 4 कार्बन एटम्स। 4 कार्बन है आपके पास में, तो 1 2 3 और 4 ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ CH3 CH2 CH3 कर दे रहे। दिस इज ब्यूटेनोन। अब ब्यूटेनोन बनाना है आपको, बहुत इजी है इसका भी प्रिपरेशन। कैसे? टोटल कितने कार्बन है? 4। तो आपको जो अल्कोहल लगेगा दैट विल आल्सो हैव 4 कार्बन एटम। सिंपल सा पॉइंट। यहाँ पे जितने कार्बन है उतने कार्बन इधर रहेंगे, फिर ये आ जाएगा CH3 CH2 CH3, ये H आ जाएगा इधर, और इधर आपको OH लगा देना है। इसको लगा डालो तो लाइफ, अरे कोई लाइफ झिंगा लाला नहीं होती है, ये अपना अल्कोहल है, इससे कीटोन बनाना है। ठीक है, एडवर्टाइज बोले तो पहले अपने को सब ध्यान आ जाता है। तो ये हाँ अपना PCC, सपोज दिस इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो आपका ये H निकल जा रहा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन अगर निकले तो आपका बाय प्रोडक्ट वाटर। तो दिस इज ब्यूटेन टू ऑल। तो ब्यूटेन टू ऑल के ऑक्सीडेशन से ब्यूटेनोन बनेगा। तो ब्यूटेन टू ऑल ऑन ऑक्सीडेशन की उस ब्यूटेनोन। इस तरीके से आपको क्या करना है, यू नीड टू प्रिपेयर कीटोन। तो कीटोन का प्रिपरेशन बहुत सिंपल है। 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन, 3 डिग्री अल्कोहल से अल्डिहाइड और कीटोन नहीं बनते। तो आप एक नोट लिख लो, 3 डिग्री अल्डिहाइड डू नॉट गिव अल्डिहाइड एंड कीटोन। 3 डिग्री अल्कोहल, आई एम सो सॉरी, 3 डिग्री अल्कोहल डू नॉट गिव अल्डिहाइड एंड कीटोन। 3 डिग्री अल्कोहल जो है आपका, 3 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड कीटोन नहीं मिलते, पहले उससे आपको अल्कीन मिलेगा, अल्कीन से फिर आपको अल्डिहाइड कीटोन बनाते आते हैं। वो भी मैंने इसके पहले केस आपको बताया था, पॉपअप रूल वगैरह भी आपको इसके पहले मैंने सिखाया हुआ है। तो ये आपका बेसिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। ठीक है, कीटोन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अब इसके पहले जो हमने क्वेश्चन करे थे वो एक बार ट्राई करते सॉल्व करने के लिए। आप करो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क का, एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के रखो। चलो, एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए K2Cr2O7, एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। एक बार फिर बता देता, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या होगा। टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल कुछ इस तरीके से CH3C CH3, यहाँ पे CH3 और OH, दिस इज योर टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। अभी तक हम क्या कर रहे थे ऑक्सीडेशन में, कि ऑक्सीजन का हाइड्रोजन और कार्बन का हाइड्रोजन ले रहे थे। प्रॉब्लम ये है वाले केस में कि आपका ये जो कार्बन एटम है उसको हाइड्रोजन एटम ही अटैच नहीं है, तो जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है उसका हाइड्रोजन लेना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने 3 डिग्री अल्कोहल लिए और उसको अगर आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर करवाए, तो इंस्टेड ऑफ ऑक्सीडेशन एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। एलिमिनेशन में क्या होगा, ये OH ग्रुप निकल जाएगा और इसका हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये आपको कंपाउंड मिलेगा। इस कंपाउंड का नाम है 2-मिथिल प्रोपीन। इसका नाम है 2-मिथिल प्रोपीन। 2-मिथिल प्रोपीन आपको मिलेगा। अब इसका भी ऑक्सीडेशन अगर आपने करा है तो बिल्कुल आपको कीटोन मिलेगा, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2। इसका अगर आपने ऑक्सीडेशन करवाए तो CH2 ग्रुप का कन्वर्जन होता है CO2 प्लस H2O में। आपका जो CH2 ग्रुप है, CH2 ग्रुप विल बी कन्वर्टेड टू CO2 एंड H2O, और आपका ये जो पार्ट है, दिस पार्ट विल बी कन्वर्टेड टू अ कीटोन। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा कुछ इस तरीके से मिलेगा, CH3C CH3 डबल बॉन्ड O, दैट इज योर कीटोन और एसीटोन। एसीटोन आपको मिलने वाला है, तो यू विल गेट एसीटोन। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, एसीटोन। ठीक है, तो टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल विल गिव कीटोन, और कीटोन जब आपको मिलेगा तो उसमें कार्बन एटम कम रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको पहले अल्कीन मिलेगा, अल्कीन के ऑक्सीडेशन से आपको कीटोन मिलने वाला है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार करके रखो। इसके पहले के वीडियोस में भी मैंने ये पॉइंट बताया है, यू कैन
गो एंड वॉच द वीडियोज ऑफ अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल रिएक्शन में मैंने बताया ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये रहेगा आपका फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन एंड दिस प्रिपरेशन मेथड इज फ्रॉम अल्कोहल्स। अब नेक्स्ट वाला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है आपका, चलो नेक्स्ट वाला मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन दैट इज फ्रॉम जेमिनल डायलेट्स। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखना है आपको फ्रॉम जेमिनल डायलेट। नेक्स्ट वाला टॉपिक प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम जेमिनल डायलेट। जेमिनल का मतलब क्या रहता है, जेमिनल देख रहा है ऐसा कुछ नहीं रहता, जेमिनल डायलेट देखना है हमको। वी नीड टू स्टडी जेमिनल डायलेट, जेमिनल डायलेट्स। अब ये जेमिनल डायलेट्स क्या रहेंगे, ऑर्डर कॉल्ड एज जेमिनल डायलेट्स। जेमिनल डायलेट मतलब बहुत सिंपल है, अगर सपोज आपके पास में कोई कंपाउंड है उसमें एक कार्बन पे 2 हैलोजन है, एक कार्बन पे अगर 2 हैलोजन है देन दैट कंपाउंड विल बिकम जेमिनल डायलेट, ठीक है। तो आपके पास में रहेगा जेमिनल डायलेट। जेमिनल डायलेट जो रहता इसका डेफिनेशन लिख लेता मैं, द डायलेट्स इन विच two halogens are present on same carbon atom, then it is called geminal dialect. The dialects in which 2 halogen atoms are present on same carbon atom is called geminal dialect. उसको हम जेमिनल डायलेट बोलेंगे। तो व्हाट इज कॉल्ड एज जेमिनल डायलेट? जेमिनल डायलेट एक ऐसा टाइप का डायलेट है जिसमें एक कार्बन पे 2 हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है। एग्जांपल बता था आपको, एग्जांपल कुछ ऐसा कि CH3C इधर H सपोज इधर हैलोजन और हैलोजन, तो ये जो कंपाउंड रहेगा इसका नाम रहेगा 1,1 डाइक्लोरोइथेन, 1,1 डाइक्लोरोइथेन। ये 1,1 डाइक्लोरोइथेन है और ये 1,1 डाइक्लोरोइथेन में ये कार्बन पे क्या अटैच है, क्लोरीन और क्लोरीन अटैच है ये कार्बन पे। तो इसके लिए कौन सा वाला हो गया, इट विल बी कॉल्ड एज जेमिनल डायलेट। तो एक कार्बन पे जब 2 H ग्रुप प्रेजेंट एक कार्बन पे जब 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट रहेंगे तब उसको हम जेमिनल डायलेट बोलेंगे। तो आपका जेमिनल डायलेट है, आपको जेमिनल डायलेट से अल्डेहाइड और कीटोन बनाना है। अब आपके पास में 2 टाइप के जेमिनल डायलेट रहते हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेमिनल डायलेट्स आर प्रेजेंट? जेमिनल डायलेट 2 टाइप के रहते हैं। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जेमिनल डायलेट? जेमिनल डायलेट के टाइप क्या रहेंगे वो हमको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है जेमिनल डायलेट का, ठीक है। चलो लिखते हैं अपना टाइप्स ऑफ जेमिनल डायलेट, टाइप्स ऑफ जेमिनल डायलेट्स। अपने जो जेमिनल डायलेट्स है इनके 2 टाइप है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जेमिनल डायलेट। पहला जो रहेगा दैट विल बी टर्मिनल डायलेट्स, टर्मिनल, और दूसरा रहेगा नॉन टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। अभी टर्मिनल क्या रहेगा, व्हाट इज कॉल्ड टर्मिनल? टर्मिनल का मतलब रहता है एंड, कोना या फिर छोर, ठीक है। अगर सपोज आपका कोई डायलेट है जिसमें हैलोजन आपके लास्ट कार्बन पे प्रेजेंट है, लास्ट कार्बन या फिर फर्स्ट कार्बन भी आप बोल सकते हो उसको। whenever the halogen atoms are present on the end carbon atom, end और first carbon atom, टर्मिनल्स पे अगर सपोज आपके हैलोजन प्रेजेंट है तो उसको हम टर्मिनल बोलेंगे। कोने पे अगर प्रेजेंट है तो उसको हम टर्मिनल बोलेंगे। अगर सपोज आपके पास में हैलोजन एटम्स अटैच्ड है कार्बन को, बट आपके जो हैलोजन एटम्स अटैच्ड है ये कोने पे ना रहते हुए कहीं भी बीच में चेन में 10 कार्बन है सपोज, और आपका चौथे कार्बन पे अगर सपोज हैलोजन अटैच है तो वो नॉन टर्मिनल हो गया, 5वें पे अगर है तो नॉन टर्मिनल हो गया, लास्ट वाले पे रहा तो टर्मिनल हो जाएगा। तो फर्स्ट और लास्ट पे अगर है तो टर्मिनल, और कहीं भी है अगर बीच में तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनल। तो आपके जेमिनल डायलेट्स 2 टाइप के रहेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जेमिनल डायलेट, पहला रहेगा टर्मिनल और दूसरा नॉन टर्मिनल, ठीक है। अब ये जो जेमिनल डायलेट्स है उसके एक अपना जो टाइप है वो समझना है। तो व्हाट आर टाइप्स ऑफ, ये अपने टाइप तो समझ लिए हमने। अब अल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। पहले मैं अल्डिहाइड बना के बताता आपको।
तो हाउ टू प्रिपेयर अल्डिहाइड फ्रॉम डायहाइड्स। सपोज आपके पास में पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कर देते, प्रिपरेशन ऑफ, चलो हेडिंग लगाओ, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड्स का प्रिपरेशन देखना है अपने को, चलो हेडिंग डालो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स। अब अल्डिहाइड्स को कैसे प्रिपेयर करते, बहुत सिंपल तरीका है अल्डिहाइड को बनाने का। क्या करो, आपके पास में सपोज CH3 CH Br और Br, इसका नाम अगर देखे तो इसका नाम है 1,1 डाइब्रोमो इथेन, 1,1 डाइब्रोमो इथेन। ये आपकी टोटल अगर देखेंगे आप तो 2 कार्बन की चेन है और पहले इस पे ब्रोमीन अटैच है, तो 1,1 डाइब्रोमो इथेन है। इसकी रिएक्शन आपको क्या करवानी है विथ NaOH। आप KOH भी यूज कर सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है NaOH एंड KOH विल बी एक्वियस। NaOH और KOH आपका प्रेजेंट रहना चाहिए। आपको एक पॉइंट इसके पहले मैंने बताया था कि अल्किल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब क्या होगा, आपका Na Br के साथ निकल जाएगा, ये Na ये Br के साथ निकल जाएगा, तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा कुछ इस तरीका मिलेगा, CH3 CH OH और OH। ठीक है, अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपका बन गया डायॉल। आपको इसके पहले ऐसा बताया गया था कि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप कभी भी साइमल्टेनियसली प्रेजेंट नहीं रह सकते एक्सेप्ट इन केस ऑफ क्लोराल हाइड्रेट। मैंने इसके पहले आपको एक पॉइंट बताया था और बोला था कि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप कभी प्रेजेंट नहीं रहते। अगर एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप प्रेजेंट रहे तो दैट कंपाउंड बिकम्स अनस्टेबल और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो क्या होगा, देखो CH3 CH OH और OH, इसका उल्टा L निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, उल्टा L। उल्टा L मतलब हमारा वाटर मॉलिक्यूल था, उल्टा L निकाल देना है आपको, तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी CH3C डबल बॉन्ड O डैश H, और ये जो है इसका नाम है एसिटा या एसिड अल्डिहाइड। ये हो गया आपका एसिड अल्डिहाइड। देखने लायक बात ये कि इसमें 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है। अब और एक इम्पोर्टेंट चीज आपको बोलना चाहूंगा कि जब भी आपको अल्डिहाइड बनाना है तो आपको टर्मिनल जेमिनल डायलाइड यूज करना पड़ेगा। चलो बोलो एक बार पीछे मेरे, टर्मिनल जेमिनल डायलाइड गिव अल्डिहाइड्स ऑन रिएक्शन विद एक्वियस NaOH और रिएक्शन विद एक्वियस KOH। एक्वियस NaOH और एक्वियस KOH के साथ जब आप रिएक्ट करेंगे टर्मिनल जेमिनल डायलाइड की एक्वियस NaOH के साथ, तो आपको अल्डिहाइड्स मिलेगा। तो अल्डिहाइड्स आर ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ टर्मिनल जेमिनल डायलाइड विद एक्वियस NaOH और एक्वियस KOH। ठीक है, अब और एक मेथड बताता है इसमें, मतलब आप एग्जाम्पल 1-2 कर लेते सॉल्व, फिर हम कीटोन की तरफ बढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, तो एक एग्जाम्पल देखते, फिर जनरल स्टेटमेंट लिख देंगे इसका। जनरल स्टेटमेंट होने के बाद में फिर कीटोन की तरफ बढ़ेंगे। सिंपल है चैप्टर, बहुत चैप्टर इज वेरी सिंपल, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। MCQs भी सॉल्व करना है हमारे को बहुत सारे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला। अगर सपोज आपके पास में CH3 CH2 CH इधर OH और इधर OH है, ठीक है, ये आपका कंपाउंड है, दिस इज OH एंड OH। अब इसका आप क्या कर रहे हैं, इसका रिएक्शन करवा रहे KOH के साथ, KOH ये एक्वियस है, दिस इज ऑल्सो एक्वियस। ठीक है, एक्वियस रहना जरूरी है, अल्कोहलिक नहीं चलेगा। यू हैव टू यूज एक्वियस NaOH और एक्वियस KOH। आई एम सो सॉरी, ये आपका इधर Br है सपोज और इधर Br। ठीक है, इसका नाम है 1,1 डाइब्रोमो प्रोपेन, 1,1 डाइब्रोमो प्रोपेन। 1,1 डाइब्रोमो प्रोपेन उसकी रिएक्शन एक्वियस KOH के साथ अगर करे तो आपको क्या मिलेगा। सबसे पहली चीज CH3 CH2 CH अल्किल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसका Br और Br निकल जाएगा अलॉन्ग विथ K, और उसके जगह आ जाएगा OH और OH। ये आपका टर्मिनल जेमिनल डायलाइड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं रह सकते, ऑन 1 कार्बन 2 OH ग्रुप कैन नेवर बी प्रेजेंट। तो इसके लिए अब आपका जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी CH3 CH2 CH
इधर OH है और इधर OH है, तो इसका वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे, मैंने उल्टा एल निकाल देंगे, इस तरीके से इसका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो आपको कंपाउंड मिलेगा CH3CH2 C डबल बॉन्ड टू डैश H, और ये रहेगा आपका प्रोपेनॉल विच इज योर अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड का इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके अगर डायलाइड्स है, डायलाइड में टर्मिनल जेमिनल डायलाइड है, तो टर्मिनल जेमिनल डायलाइड इज गोइंग टू गिव अल्डिहाइड, ठीक है। अब इसके बाद में कीटोन बनाएंगे हम। अब नेक्स्ट वाला टॉपिक लिखो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, ये सिंपल सा कंसेप्ट था। अब नेक्स्ट वाला लिखना है आपको प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। चलो नेक्स्ट वाला टॉपिक लिखो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, ठीक है। कीटोन से बनाना है आपको, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स टॉपिक लिखना है। चलो टॉपिक लिखो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। टॉपिक कुछ इस तरीके से लिखना है, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। अब कीटोन का प्रिपरेशन कैसे रहेगा, वापस से आपको डायलाइड लेना है फिर से, बट डायलाइड जो रहेगा जेमिनल में वो नॉन टर्मिनल रहेगा, ठीक है। जैसे सपोज CH3C CH3H, सॉरी H की जरूरत नहीं अभी अपने को यहाँ पे, दिस इज Cl एंड दिस इज Cl, 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन कंपाउंड का नाम है। इसकी रिएक्शन हम करेंगे NaOH के साथ में, NaOH एंड NaOH, वो भी एक्वियस NaOH। जब आप एक्वियस NaOH के साथ में इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको कौन सा वाला कंपाउंड मिलेगा, यू विल गेट CH3C CH3OH और OH, आपको डायोल मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि डायोल में एक कार्बन पे दो OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं रह सकते, अगर ऐसा हुआ तो आपका कंपाउंड अनस्टेबल बन जाता, तो इसका H और इसका OH निकल जाएगा, जिसको हम उल्टा एल बोल रहे, और आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी CH3C CH3 डबल बॉन्ड हो, जिसका नाम है आपका एसीटोन। तो कीटोन कैसे मिलता, बहुत सिंपल टेक्निक है। कीटोन बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर कीटोन बनाने के लिए आपको नॉन टर्मिनल जेमिनल डायलाइड लेना पड़ेगा। नॉन टर्मिनल जेमिनल डायलाइड ऑन रिएक्शन विद एक्वियस NaOH और KOH विल गिव कीटोन, ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन ट्राई करो, ये आपको खुद को करना है, प्रिपेयर ब्यूटेन 2-1, तो आप भी खुद ट्राई करो, प्रिपेयर ब्यूटेन 2-1, ठीक है। फिर मैं आपको जनरल टॉपिक बता देता, टॉपिक का एक्सप्लेनेशन बता देता, एक वाइंड अप करता हूँ ये टॉपिक को। आपको ब्यूटेन 2-1 बनाना है। होमवर्क में आपका प्रिपेयर ब्यूटेन 2-1, प्रिपेयर ब्यूटेन 2-1, ये आपको घर पे सॉल्व करके देखना है कि आपको कीटोन बनाते जमता है या नहीं, ठीक है। चलो आगे का पॉइंट ऐसा रहेगा आपका, ये जो टॉपिक था उसको समराइज करने के लिए, जेमिनल में टर्मिनल जेमिनल डायहाइड, और सेकेंड है नॉन टर्मिनल जेमिनल डायहाइड। दो टाइप के डायहाइड है आपके पास, एक है टर्मिनल जेमिनल डायहाइड और दूसरा है नॉन टर्मिनल जेमिनल डायहाइड। टर्मिनल जेमिनल डायहाइड की रिएक्शन एक्वियस NaOH या एक्वियस KOH के साथ अगर करें तो आपको अल्डिहाइड मिलता है, और नॉन टर्मिनल की अगर रिएक्शन आपने एक्वियस NaOH या फिर एक्वियस KOH के साथ में करे तो आपको कीटोन मिलेगा, विल गेट कीटोन। तो अल्डिहाइड और कीटोन मिलते हैं आपको किसके रिलेटेड, जब आपके पास टर्मिनल जेमिनल डायहाइड है तो इट गिव्स अल्डिहाइड, नॉन टर्मिनल जेमिनल डायहाइड विल गिव कीटोन, ठीक है। बहुत सिंपल सा टॉपिक था। दिस वाज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम कौन सा डायहाइड, जेमिनल डायहाइड। अब इसके बाद का हम कंसिडर करेंगे नेक्स्ट वाला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आज के पार्ट का लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो, दैट विल बी फ्रॉम अल्काइन। ये आज के पार्ट का लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन करते, 2 से 3 एग्जाम्पल उसके भी देखेंगे हम, इम्पोर्टेंट वाला है। हम क्या कर सकते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन को
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं। हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सल्फेट कीटोन बना सकते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला जो मेथड है, मेथड का नाम लिख देता फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें आप पहले अल्काइन यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज अल्काइन। सेकेंड आप अल्किन भी यूज कर सकते हैं। अल्किन से भी बना सकते हैं हम, अल्काइन से भी बना सकते हैं। तो पहले मैं आपको अल्काइन से बता देता। अल्किन काफी डिटेल में देखेंगे हम, वो इम्पोर्टेंट भी है, 11th में भी हुआ है। काफी डिटेल में हमारे को फ्रॉम अल्किन्स मेथड देखना है, उसके लिए 45 मिनट का वीडियो लगेगा। तो अल्काइन से पहले समझ लेते हैं। तो हाउ टू प्रिपेयर अल्डिहाइड इन कीटोन फ्रॉम अल्काइन। अल्काइन से कैसे बनाएंगे, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में फ्रॉम अल्काइन। पहला टॉपिक लिखना है फ्रॉम अल्काइन। अल्काइन अब बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है आपका। अगर सपोज आपके पास में अल्काइन है और अगर आप उसको वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं, दैट इज हाइड्रेशन, तो आपको अल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा। तो बोलेंगे ऐसा, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, aldehydes and ketones can be obtained by hydration of alkyne। अल्काइन के हाइड्रेशन से हम क्या कर सकते, अल्डिहाइड और कीटोन बना सकते। और हाइड्रेशन जो रहेगा दैट इज एडिशन ऑफ वाटर। तो वैसे बोलेंगे हाइड्रेशन ऑकर्स, हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर है। हाइड्रेशन ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 प्लस H2SO4, ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। HgSO4 और H2SO4 के प्रेजेंस में हम हाइड्रेशन करेंगे। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर। हम अल्काइन को वाटर ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड H2SO4। तो HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड दोनों के प्रेजेंस में हम हाइड्रेशन करवाएंगे। हाइड्रेशन करवाने का मतलब बहुत सिंपल है, यू नीड टू ऐड वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देना है तो आपका अल्काइन से अल्डिहाइड और कीटोन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अब अल्डिहाइड कैसे बनेगा, कीटोन कैसे बनेगा, वो हमारे को देखना है। तो सबसे पहले आपको हाइड्रेशन कैसे करना है वो बताता। हाइड्रेशन करना बहुत सिंपल है। सपोज ये है अल्काइन और अल्काइन का आपको हाइड्रेशन करना है, तो कैसे होगा, अल्काइन का हाइड्रेशन, ये मिटा देता हाइड्रोकार्बन वगैरह, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है आपको, एक्सप्लेन हाइड्रेशन ऑफ एसिटालीन। क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाइड्रेशन ऑफ एसिटालीन। एक्सप्लेन हाइड्रेशन ऑफ एसिटालीन। एसिटालीन का आपको हाइड्रेशन रिएक्शन एक्सप्लेन करना है। तो एसिटालीन का हाइड्रेशन कैसे होगा, एसिटालीन मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका एसिटालीन है, अल्काइन है। अब इसको आपको क्या करना है, वाटर के साथ में रिएक्ट करना, दैट इज H-OH। इसकी रिएक्शन जब आप करेंगे तो यू नीड टू यूज 40% H2SO4 एंड 1% HgSO4। मर्क्यूरिक सल्फेट 1% और सल्फ्यूरिक एसिड 40% आपको यूज करना है। तो आपको क्या मिलेगा, कंपाउंड कुछ इस तरीके से मिलेगा। H सपोज आप इधर ऐड कर रहे हैं, OH ग्रुप आप इधर ऐड कर रहे हैं, तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा इस तरीके से मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH OH। ये आपका जो कंपाउंड है इट इज इनॉल, ठीक है, ये इनॉल है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनॉल्स जब एलिफेटिक होते हैं, एलिफेटिक मतलब ओपन चेन, तो इनॉल्स आर लेस स्टेबल एंड दे अंडरगो रैपिड इंटर कन्वर्जन। कमान, इनॉल्स जो रहेंगे, इनॉल्स जब ये एलिफेटिक रहेंगे, इनॉल्स जब एलिफेटिक रहेंगे दे आर अनस्टेबल। ये जो अनस्टेबल रहेंगे दे विल अंडरगो रैपिड इंटर कन्वर्जन, जिसको हम टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। कौन सी मेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। तो ये इनॉल का टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH OH। इसका आपको डॉटोमेरिज्म करवाना है तो डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा। तो टॉटोमेरिज्म पे उसको हम बोलेंगे
मेरिज्म, टॉटोमेरिज्म पे क्या होगा, H इसके बाद शिफ्ट हो जाएगा तो आपको मिलेगा CH3 डैश C डबल बॉन्ड O डैश H। तो ये मिल गया आपको अल्डिहाइड। ये अल्डिहाइड का नाम है इथेनॉल। ये कंपाउंड का नाम है आपका इथेनॉल। इथेनॉल आपको मिलेगा। तो एक्सप्लेन हाइड्रेशन ऑफ एसिटिलीन, तो एसिटिलीन ऑन हाइड्रेशन विल गिव इथेनॉल। तो ये हो गया आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड हाइड्रेशन ऑफ एसिटिलीन से आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट सा पॉइंट ये, इसमें आपको फॉर्मल्डिहाइड बनाते नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा उसका रीजन ये, क्योंकि आपका अल्काइन जो इसमें मिनिमम 2 कार्बन है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट में भी 2 कार्बन आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे रिएक्टेंट में 2 है तो प्रोडक्ट में भी 2 आएंगे, और एक कार्बन का अल्काइन आप ला नहीं सकते। तो इसका मतलब ये मेथड से आप फॉर्मल्डिहाइड बना नहीं सकते। यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर्मल्डिहाइड। और इम्पोर्टेंट चीज ये कि इथेनॉल के अलावा दूसरा कोई अल्डिहाइड इससे बना सकते हैं या नहीं। ठीक है, अब इसका आंसर हम चेक करेंगे एक रिएक्शन करके, फिर हम कमेंट करेंगे। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, सपोज आपका एक्सप्लेन हाइड्रेशन ऑफ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, एक्सप्लेन हाइड्रेशन ऑफ प्रोपाइन। एक्सप्लेन हाइड्रेशन ऑफ प्रोपाइन। प्रोपाइन मतलब 3 कार्बन का अल्काइन है, प्रोपाइन बोल सकते हैं हम उसको। तो प्रोपाइन या प्रोपाइन, इसका आपको हाइड्रेशन रिएक्शन बताना है। चलो एक बार हाइड्रेशन रिएक्शन करके देखते हैं, हाउ टू कैरी आउट हाइड्रेशन। हाइड्रेशन रिएक्शन करना सिंपल है, इसके पहले भी डिस्कशन हुआ है हमारा। हाइड्रेशन क्या रहेगा, ये 11th में बताया था आपको मैंने रिएक्शन। जो बच्चे मेरे 11th में नहीं थे मेरे पास में, तो उनके लिए स्पेशल ये 11th की रिएक्शन रिवीजन करवा के दे रहा। अगर आपके पास में प्रोपाइन है, प्रोपाइन का CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका प्रोपाइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका हम रिएक्शन करेंगे H-OH के साथ, दैट इज वाटर। वाटर के साथ में अगर रिएक्शन करें तो यहाँ रहेगा 40% H2SO4, 1% HgSO4। अब इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव पार्ट। एडिशन रिएक्शन विल ऑकर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। नाइट्रोजन आपका ये पार्ट पे आ जाएगा। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा कुछ इस तरीके से दिखेगा, CH3C इधर आ जाएगा OH डबल बॉन्ड CH2। फिर आपका जो कंपाउंड है ये इनॉल, इसका नाम क्या रहेगा, 3 कार्बन की चेन है, डिस्प्रोप अपन बोल सकते प्रोपिन, प्रोप 1 in 2 ऑल, प्रोप 1 in 2 ऑल। नंबरिंग ये साइड से कर दिया मैंने। प्रोप मतलब 3 कार्बन, पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड 1 in और दूसरे पे OH मतलब 2 ऑल। प्रोप 1 in 2 ऑल, ये आपका प्रोडक्ट। अब CH3COH डबल बॉन्ड CH2, इसमें H जो है इधर ट्रांसफर हो जाएगा, डबल बॉन्ड इधर, टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। टॉटोमेरिज्म, कौन सी मेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। इनॉल आर अनस्टेबल व्हेन दे आर एलिफैटिक, उनकी टॉटोमेरिज्म रिएक्शन होती। ऑक्सीजन का हाइड्रोजन ये कार्बन के पास जाएगा और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको मिलेगा CH3CH3 डबल बॉन्ड O, इसका नाम है एसीटोन। इसका क्या नाम है, एसीटोन। तो क्या होगा, ये वाले रिएक्शन में आपको कीटोन मिला, अल्डिहाइड मिला नहीं। रीजन ऐसा कि आपका एडिशन हो रहा मार्कोनिकॉफ रूल से, और जब भी एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल से होगा, टॉटोमेरिज्म होगा, तो आपको कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा, कीटोन। तो इसका मतलब ये कि आप एक ही अल्डिहाइड, यू कैन प्रिपेयर ओनली 1 अल्डिहाइड बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, एंड दैट अल्काइन इज आप एक ही अल्डिहाइड बना सकते हैं बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, एंड दैट अल्डिहाइड इज एसिटाल्डिहाइड। आपके पास में 2 कार्बन का अल्काइन जो है एसिटालीन, उसके हाइड्रेशन से आपको एसिटाल्डिहाइड मिलेगा। बाकी के जितने भी आपके अल्काइंस है, ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड वाले, उनका अगर आपने हाइड्रेशन कराए तो आपको कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, कीटोन। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन इस पे का सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद में हमारा पार्ट जो ये आज का पार्ट यहाँ पे खत्म करेंगे। तो आपका नेक्स्ट जो मेथड है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज एक्सप्लेन हाइड्रेशन ऑफ ब्यूट टू वाइन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, एक्सप्लेन हाइड्रेशन ऑफ ब्यूट टू वाइन। ब्यूट टू वाइन का हाइड्रेशन करेंगे।
मैं ब्यूट 2 वाइन का करता, आप लोग ब्यूट 1 वाइन का सॉल्व करके देखो। ब्यूट 2 वाइन, आप लोग कोशिश करो कि ब्यूट 1 वाइन का सॉल्व कर सके। यू हैव टू ट्राई ब्यूट 1 वाइन, मैं ब्यूट 2 वाइन बना के देखता। आपके पास में CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 है, दिस इज ब्यूट 2 वाइन। इसका हम हाइड्रेशन करें H-OH के साथ 40% H2SO4, 1% HgSO4। तो अब इसमें क्या होगा, ये पार्ट सपोज इधर ऐड हो गया तो ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके से दिखेगा, CH3 देन H3, ऐसा लिखता मैं जरा, CH3 देन C, इधर हो जाएगा OH डबल बॉन्ड, इधर CH और CH3, ठीक है। ये पहला पॉइंट आपका ऐसा। फिर उसके बाद में CH3 C OH डबल बॉन्ड CH CH3, इसका हम करेंगे टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म में डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, H इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो अपने को जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है। तो ये कंपाउंड होगा ब्यूटेन 2-ON। तो ब्यूटेन 2-ON मिल रहा किसके हाइड्रेशन से, अल्काइन। कौन सा अल्काइन, ब्यूट 2 वाइन। तो ये आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिया हमने आज, प्लस कुछ नोमेनक्लेचर कीटोन्स के। तो पहला मेथड जो था आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स था। सेकेंड जो मेथड हमने देखे दैट वाज किसके रिलेटेड बनाए थे हमने, अल्कोहल के बाद में नेक्स्ट वाला था हमारा जेमिनल डायलाइट। जेमिनल डायलाइट से बनाए थे हमने, उसमें 2 टाइप देखे हमने, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। और थर्ड जो मेथड था आपका फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, ठीक है। इसके आगे के पार्ट में हम करेंगे ओजोनोलिसिस रिएक्शन, बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। आगे के जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहेंगे दे आर गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ठीक है। तो डोंट मिस द फर्दर वीडियोस। और इसके पहले के भी वीडियो अगर आपने कभी कोई वीडियो मिस करे होंगे तो वो एक बार देखो, ताकि पूरा कंटिन्यूएशन में आपको सिलेबस मिले, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे होंगे, सब्सक्राइब माई चैनल। और जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे उनको एक्स्ट्रा वीडियोस इंपॉर्टेंट वाले मैं आगे देने वाला हूँ, तो बोलना पड़ता सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट्स बना के रखना, ठीक है। नोट्स बना के रखो, अपना ध्यान रखो, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।